राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय पहचान एवं राष्ट्रीय एकता पर आधारित कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम हमारे प्राकृतिक संसाधन। दे देना। क्यों दूं? दे देना। मैं तो नहीं देता अपनी पेंसिल। दे देना, नहीं तो मैं छीन लूंगा। तू बाहर जाएगा तो देखना मैं पेंसिल ही गायब कर दूंगा। दादा देखो, मुन्ना मेरी पेंसिल चुराएगा। अरे धीरे बोलो, मैं अभी आया। और क्या, पेंसिल नहीं देगा तो चुराऊंगा ही। चोरी और सीना जोरी। देखो दादा, जरा पेंसिल मांगी तो दे नहीं रहा। खेलेगा मेरे साथ, स्कूल जाएगा मेरे साथ, टॉफी मांगेगा मुझसे, और पेंसिल देने में क्या दूं? क्यों भाई बीनू, क्या बात है भाई? देते क्यों नहीं अपनी पेंसिल मुन्ना को? मैं क्यों दूं अपनी पेंसिल मुन्ना को? ओफो, यही तो बुरी आदत है तुम लोगों में। दूसरों की चीज तो फौरन ले लोगे, और अपनी चीज देने की बारी आई तो ए करने लगोगे। मैं नहीं दादा, यही है पक्का मतलबी। अच्छा, जो झगड़ा करता रहता है। अब देखना तू, कभी मैं तुझे अपनी कहानी की किताब दूं तो बिल्कुल नहीं दूंगा। अरे तू भी तो बीनू का ही भाई है। वो तो हूँ ही। अरे बुद्धू, मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम भी बीनू की तरह नासमझी कर रहे हो। नासमझी? नासमझी कैसी? जैसे को तैसा, ढेला ना पैसा। ये मेरे साथ जैसा करेगा मैं भी वैसा ही करूंगा। बस, तब तो हो गया काम। अरे अगर सभी ऐसा करें तो काम कैसे चलेगा? सभी? सभी कैसे दादा? देखो मुन्ना, अगर तुम बीनू को कहानी की किताब नहीं दोगे तो क्या होगा? ये कहानी नहीं पढ़ पाएगा। और बीनू तुम्हें अपनी पेंसिल ना दे तो अरे फिर तो मैं लिख ही नहीं पाऊंगा। तो तुम्हें पता लगा ना कि एक दूसरे को अपना सामान न देने में तुम्हें ही घाटा है। हाँ है तो। पर दादा, सबको अपनी अपनी चीजें संभाल कर रखनी चाहिए ना। अरे सो तो है, लेकिन फिर भी एक दूसरे की चीजों की जरूरत तो पड़ ही जाती है ना। हाँ। अब पेंसिल ही को लो। ये कहाँ से आई? पिताजी बाजार से लाए थे। और बाजार में कहाँ से आई? बाजार में कहाँ से आई? नहीं पता ना? नहीं। अरे भाई, उत्तर प्रदेश में हिमालय के पर्वतीय ढालों पर या कश्मीर में कहीं मुलायम लकड़ी वाले पेड़ उगे होंगे, वहां से आई लकड़ी पेंसिल बनाने के लिए। अच्छा। हाँ, और अगर तुम्हारी तरह वहाँ के लोग भी कहते कि क्यों दे हम अपनी लकड़ी तो? अरे हाँ, हमें पेंसिल कैसे मिलती फिर? अरे तुझे अपनी पेंसिल की लगी है। देखो बेटे, किसी भी छोटी से छोटी चीज को ले लो, उसे बनाने में देश के किसी दूसरे भागों से मदद मिलती है। अच्छा, तुम्हारी अंगीठी किससे बनी है? अरे भाई, लोहे से। जानते हो लोहा कहाँ से आता है? नहीं, कहाँ से आता है लोहा? देखो भाई, लोहा खानों से खोद कर निकाला जाता है। हमारे देश में बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, अच्छा, और महाराष्ट्र में भी लोहे की खानें हैं। और वो लोग अपना लोहा लेने देते हैं दूसरों को। तो क्या तेरी तरह है सब? तू चुप रह। अरे भाई, हमारा देश एक है। हम सब देशवासी एक हैं। अच्छा। इसमें दूसरा और तीसरा कैसा भला?
ये तो है दादू। अच्छा ये बताओ, अंगीठी में क्या जलाया जाता है? कोयला। अब देखो, कोयला भी खानों से निकलता है। कोयले के खाने कहाँ है दादा? भाई कोयले की खाने सबसे ज्यादा तो बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में हैं। अच्छा। लेकिन असम, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उड़ीसा में भी कोयला मिलता है। अच्छा। वहाँ की खानों से निकला कोयला देश भर में चूल्हों, रेलों के इंजनों और कारखानों की भट्टियों को चालू रखता है। अच्छा। पर दादा, अब तो कोयले की जगह तेल से भी चूल्हे जलते हैं और गैस से भी, और रेलें डीजल से चलने लगी हैं। हमारी दीदी कह रही थी। हाँ। मगर भाई तेल और गैस भी तो सब जगह नहीं निकलते ना। बम्बई हाई में निकालते हैं और गुजरात में भी तो तेल निकलता है। अरे अंकलेश्वर में। असम में भी दिग्बोई और नाहरकटिया में तेल निकलता है। अच्छा। जमीन में खोदे गए कुओं से ही गैस निकलती है। अच्छा। अब देखो, गुजरात, असम और महाराष्ट्र में निकलने वाली गैस और तेल कश्मीर से तमिलनाडु तक देश भर के लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर वो दूसरों को न दे अपने राज्य की चीजें तो? अरे भाई, ये किसी एक व्यक्ति के थोड़े ही हैं। कोयला, लोहा, तेल, गैसें, जंगल, नदी, ये सब प्राकृतिक संसाधन तो सबके होते हैं। प्राकृतिक संसाधन? प्राकृतिक संसाधन क्या दादा? अरे प्राकृतिक संसाधन यानी प्रकृति ने जो चीजें हमें दी हैं। अच्छा। और हमारे किसी न किसी काम में आ सकती हैं। अच्छा। जैसे कोयला, लोहा, गैस, जंगल, नदी, मिट्टी। सच दादा? हाँ, ये सब चीजें हम सब की हैं। क्या मेरी भी? अरे हाँ, तेरी भी, लेकिन बंद करके अलमारी में रखने के लिए नहीं, सबके साथ बांटकर इस्तेमाल करने के लिए। दादा, नदी से हमें क्या मिलता है? अरे भाई, मछली मिलती है। नदी के पानी से सिंचाई करते हैं। अच्छा। हिमालय से निकलने वाली गंगा उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के खेतों को सींचती है। अच्छा। कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों को पानी देती है। अच्छा। इसके अलावा नदियों पर बांध बनाकर बिजली भी पैदा की जाती है। बिजली? और क्या, बिजली। पर बिजली तो बिजली घर से आती है। अरे बिजली घर में बिजली कहाँ से आती है? भाई नदी के जल से ही तो बिजली बनती है। जैसे सतलुज नदी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के खेतों को सींचती है और बिजली भी देती है। दादू, कृष्णा और सतलुज का पानी और उनसे बनी बिजली क्या सबको मिल जाती है? सब लोग बांट कर इस्तेमाल करते हैं। और क्या भाई, सब मिलकर रहें तो हम सब के लिए अच्छा है। देश के किसी भी भाग में रहें, हमारा देश तो एक है। हाँ, हम सब एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। भाई वाह, एक होकर रहने से ही तो हमारा देश उन्नति कर रहा है। कैसे? अरे जैसे कि नदियों के पानी से बनी बिजली से कारखाने चलते हैं, तेल से मोटर, जहाज, रेलें और ट्रैक्टर चलते हैं, लोहे और कोयले से कारखानों में कितनी ही नई चीजें बनती हैं। अच्छा। हाँ दादा, कहीं भी नई चीज बनती है तो उन्हें बंगाल और असम में पैदा हुए पटसन से बनी हुई बोरियों में ही तो रखा जाता है, या फिर लकड़ी की पेटियों में। हाँ भाई, ये पेटियां हिमाचल प्रदेश, कश्मीर या उत्तर प्रदेश के पहाड़ों पर उगने वाले पेड़ों की लकड़ी से बनी होती हैं। दादा, क्या हमारी मेज की लकड़ी भी वहीं से आई है? नहीं, मेज,
कुर्सी, पलंग, अलमारियां वगैरह बनाने के लिए लकड़ी पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु से आती है। अच्छा। पर दादू, कर्नाटक और तमिलनाडु से तो मसाले भी आते हैं ना? हाँ, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल से देश भर को मसाले मिलते हैं। हमारे देश में कितनी चीजें होती हैं दादा? हमें कितनी सारी चीजें मिलती हैं। हाँ, अब समझे ना? मिलजुल कर रहने से सबको सब कुछ मिल जाता है। सारे देशवासी एक हैं, हम सारे देश के हैं और सारा देश हमारा है। और सभी प्राकृतिक संसाधन हम सब के हैं। हम सब एक साथ मिलकर इनका लाभ उठाएंगे।